जब बात होती है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, ओसीडी की, स्ट्रेस की या मेंटल हेल्थ से जुड़े किसी भी अन्य समस्या की, तो बहुत से लोगों का यह कहना होता है कि हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, साइकोथेरेपी भी ले रहे हैं, काउंसलिंग भी करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम 100% ठीक नहीं हो रहे हैं, या ठीक होने के बाद बीमारी रिलैप्स कर जाती है या हम दोबारा से बीमार हो जाते हैं। हमारा यह दुर्भाग्य है कि हम लोगों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इतनी कम है कि अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, मानसिक रोगों की दवाइयाँ यानी कि साइकेट्रिक मेडिसिन जैसे एसएसआरआई, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, माइनर ट्रंक्लाइजर्स ही सब कुछ होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपने अपना पूरा इलाज करना है तो आपको यह जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके इलाज में मिसिंग पीस क्या है, वो क्या है जो छूट रहा है, जिसके बिना आप अपना मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं कर पाएंगे, आप अपनी मेंटल हेल्थ को रिगेन नहीं कर पाएंगे। आप अपनी मानसिक बीमारी या समस्या के लिए कोई भी इलाज करवा रहे हो तो बस आपने मेरे कहने पे 6 ये काम जरूर करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आपने अपनी दैनिक दिनचर्या में ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कामों को डालना है जिनका संबंध आपकी बीमारी ठीक करने से बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी बीमारी को लेकर ही जद्दोजहद करते रहेंगे, दवाइयाँ खाते रहेंगे, साइकोथेरेपी लेते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपकी बीमारी लगातार बनी रहेगी। इसलिए आपने अपने इलाज के साथ साथ दिन में ऐसे बहुत से काम भी करने हैं जो आपकी बीमारी को ठीक करने से जिनका कोई सीधा वास्ता नहीं है, संबंध नहीं है। जैसे अपनी कोई हॉबी पूरी करना, खेल खेलना, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना, नए काम करो, पुराने कामों को नए ढंग से करो, ऐसा कोई भी कार्य करो जिससे आप कुछ पल के लिए भूल जाएं कि बस आप बीमार हैं और इसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में जादू देखिए। नंबर 2, आपकी तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो, आप चाहे कितने भी बीमार हो, आप अपनी दिनचर्या के कार्य और अपने काम धंधे के कार्य और अपने आप को विकसित करने के प्रयास जितने भी कर सकते हैं वह आपने करने हैं। 2 घंटे, 1 घंटा, 15 मिनट, जितना भी समय आप कर सकते हैं। अपनी बीमारी के कारण अपने जीवन के फ्लो को पूरा रुकने मत दीजिएगा। दुनिया भर में ऐसे लाखों लोग होंगे जो अपनी बीमारियों के बावजूद ना केवल काम कर रहे हैं बल्कि अपनी सफलताओं के परचम भी लहरा रहे हैं। इनमें बॉलीवुड, हॉलीवुड के चमकते सितारे, ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर और हर क्षेत्र के सफलतम लोग शामिल हैं। मैंने अपने लंबे अनुभव में देखा है कि जो लोग अपनी बीमारी के बावजूद भी काम करते रहते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, वे लोग ना केवल बीमारी से जल्दी निकलते हैं बल्कि दोबारा से बीमार भी नहीं होते हैं। बीमारी के बावजूद भी अपनी दिनचर्या और अपने रोजगार और अपना काम धंधे को आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं लगातार आपने उनको करते रहना है। नंबर 3, सक्रिय और जागरूक जीवन शैली को हमेशा बरकरार रखें। हर रोज 20 से 30 मिनट तक लगातार करने वाली कोई शारीरिक एक्सरसाइज अवश्य करें। शोध बताते हैं कि इनसे सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे केमिकल प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं और दवाइयों से भी तो यही केमिकल पैदा होते हैं। अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, खूब चबाकर खाएं, फर्मेंटेड फूड का भी सेवन करें और याद रखें, मानसिक रोगों का एक बड़ा कारण शरीर में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स इनकी कमी भी हो सकती है। आपके खाने की प्लेट में इंद्रधनुष होना चाहिए, यानी कि हर रंग की सब्जी और फल होने चाहिए। इसी श्रृंखला में अच्छी नींद भी शामिल है। आराम और नींद आपके दिमाग को रीसेट कर देती है। नंबर 4 पर आता है आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने 3500 लोगों पर 10 अध्ययन किए और पाया कि एक अच्छे सोशल नेटवर्क सिस्टम से सुसाइड, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आप देखें तो ऐसे हजारों अध्ययन अभी भी उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि परिवार, दोस्त, आस पड़ोस और सकारात्मक लोगों का साथ आपकी मानसिक सेहत को ठीक कर देता है। अपने इर्द गिर्द एक मजबूत सोशल नेटवर्क बना के रखें। जैसे अच्छे खाने की प्लेट के अंदर एक इंद्रधनुष होना चाहिए, मतलब हर रंग की सब्जी और फल होना चाहिए, उसी प्रकार से आपके दोस्तों की लिस्ट भी इंद्रधनुष की मानिंद ही होनी चाहिए। इसमें भांत भांत के अलग अलग तरह के दोस्त होने चाहिए। नंबर 5 है जीवन का अर्थ, यानी कि पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ।
जब हमारी जीवन में एक साफ और सीधा मकसद होता है तो कठिनाइयां भी छोटे लगने लग जाती हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने खुद नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में रहकर अनुभव किया कि जो कैदी अपने जीवन में किसी उद्देश्य या अर्थ को देख पाते थे, जैसे किसी प्रियजन से मिलने की आशा या किसी अधूरे काम को पूरा करने की प्रेरणा, वे अधिक समय तक जीवित रह पाए। इसी के आधार पर उन्होंने लोगोथेरेपी को विकसित किया। उनकी फिलॉसफी थी कि जिसके जीवन में क्यों यानी कि वाई होता है, वह किसी भी कैसे यानी हाउ को सह सकता है। मेंटल इलनेस को सिर्फ दवा या काउंसलिंग से नहीं, साथ ही साथ जीवन के उद्देश्य से भी ठीक किया जा सकता है। इस बात को आप यूं भी समझें, आप एक खास मकसद के साथ इस दुनिया में हैं। जिंदगी की छोटी छोटी दौड़ से बाहर निकल कर देखें, आपका यहां होने का अर्थ क्या है। अपना ध्यान अपनी सफरिंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, रैट रेस से हटाकर अपने जीवन के विस्तृत रूप पे डालिएगा। आप कुछ बड़ा करने के लिए यहां हैं। लोगोथेरेपी में इसी फलसफे को समझाया जाता है। सेल्फ मोटिवेशन, जी हां, आत्म प्रेरणा। अगर आप ठीक होने का जज्बा आप में है तो आपको ठीक करने से कोई रोक नहीं सकता है। मैंने अपने अनुभवों में देखा है कि जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो अपनी बीमारी से जल्दी और हमेशा के लिए बाहर आ जाते हैं। मैंने यह भी देखा है कि जब कोई मुझसे मिलने आता है या मुझसे बात करता है तो वह बात करके भी कुछ दिनों के लिए बिना किसी दवाई, बिना किसी एक्सरसाइज के ठीक महसूस करने लग जाता है। जब मुझे कोई ये कहता है कि वह बिना किसी दवाई के ठीक महसूस कर रहा है, बिना किसी इलाज के ठीक महसूस कर रहा है, तो तब मुझे समझ आता है कि यह सेल्फ मोटिवेशन का जादू है। एक बार आप अपने दिमाग को यह ऑर्डर करके तो देखिए कि मैं बेहतर और शानदार जिंदगी को डिजर्व करता हूं, तो आपका दिमाग ऐसा ही करने के लिए सभी अरेंजमेंट करने लग जाता है। आपका दिमाग दरअसल आपका गुलाम है, इस बात को आपने समझना है। एक बार आप अपने दिमाग को निर्देश यानी कि डायरेक्शन देकर देखिएगा। दवाइयां और थेरेपी, याद रखना, आपके इलाज का पूर्ण भाग नहीं है, वो एक बड़ा भाग तो है लेकिन टोटल नहीं है वो। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए जीवन शैली, खान पान, संबंधों, सोच, आत्मविश्वास में सुधार करना भी आपके लिए जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य एक भागीदारी है। कुछ प्रयास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का है और कुछ आपका है। आपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी है और उठाने के लिए तैयार हो जाइए ताकि आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। इसके बाद कोई भी बीमारी आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती है। मानसिक स्वास्थ्य की इस यात्रा में मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। याद रखिएगा, आपकी और मेरी भी एक भागीदारी है। मेरा काम शुद्ध वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक वीडियो को आपके लिए लेकर आना ताकि आप अपने आप को ठीक कर सकें, अपने आप को बेहतर महसूस कर सकें। और आप मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी भागीदारी निभाने का समय है।